हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा इनवॉइस एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर का लास्ट वीडियो है। लास्ट टाइम हमने देखा था लेजर अकाउंट का फॉर्मेटिंग और उसका डेटा किस तरह से हम यहाँ पर ले रहे हैं। दो चीज़ें इसमें रह रही हैं, वो है ईमेल और पासवर्ड। तो जो भी क्लाइंट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका ईमेल और एड्रेस हमने यहाँ पर लिया है। ये तो ईमेल ले लिया जी में, G2 में और H2 में एड्रेस ले लिया है, जो कि हमारे स्क्रिप्ट के टाइम पे काम आएगा। ओके, तो अब इसका लेजर अकाउंट किस तरह जनरेट करने के लिए मैं जनरेट पे जाऊँगा और लेजर अकाउंट पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते ही ये स्क्रिप्ट रन हो रही है। लेजर अकाउंट डिटेल्स हैव बीन सेंट सक्सेसफुली। तो क्लाइंट को ईमेल चला गया है विद दिस PDF एज अटैचमेंट। ओके, तो क्या क्या स्टेप हुआ है। क्लाइंट को ईमेल गया है, ये PDF जनरेट हुई है। यहाँ से क्लाइंट का नाम क्लियर हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेजर अकाउंट की PDF से। तो यहाँ पर जो PDF जनरेट हो रही है इसमें कि ये हमारा नाम आ रहा है, एड्रेस हमारा एड्रेस आ रहा है, फिर क्लाइंट का नाम आ रहा है, लेजर अकाउंट ये फिक्स टेक्स्ट है, फिर उसका क्लाइंट का एड्रेस आ रहा है, फिर डेट्स आ रही है जो भी फ्रॉम एंड टू वाली डेट्स थी वो आ रही है, फिर क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं और टेबल आ रही है जो भी हमने डेटा वहाँ पे लिया था वो वाला। ओके, तो इसके लिए मैंने एक PDF डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट तैयार किया है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये फॉर्मेट पहले मैंने बनाया है। तो इसमें क्लाइंट अपना खुद की कंपनी का नाम और एड्रेस पहले से लिख लिया है और जो क्लाइंट का नाम आने वाला है उसे एक टेक्स्ट ले लिया है, नेम, और लेजर अकाउंट ये फिक्स है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एड्रेस मुझे चाहिए होगा क्लाइंट का, तो वो भी मैंने एक ले लिया है टेक्स्ट। फिर फ्रॉम डेट, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का डेटा मुझे चाहिए वो भी एक टेक्स्ट में चाहिए होगा। ऐसे ही मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट चाहिए होंगे। तो ये इस तरह से मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया। और टेबल के लिए इस बार मैंने कोई फॉर्मेट तैयार नहीं किया है। टेबल मैं स्क्रिप्ट से इसमें पुश कर रहा हूँ। अपना स्क्रिप्ट किस तरह से काम करता है, इसमें एक्सटेंशंस, ऐप स्क्रिप्ट्स, लेजर अकाउंट, तो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मेन्यू में जो जनरेट था वहाँ पर एक लेजर अकाउंट नाम से आइटम था, उस पर क्लिक किया था। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ऑन ओपन जैसे ही वो शीट ओपन होती है तब ये फंक्शन कॉल होता है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है ऑन ओपन। जैसे ही शीट ओपन होती है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसमें जनरेट नाम से एक मेन्यू क्रिएट किया है मैंने, फिर उसका एक आइटम बनाया, दो आइटम्स बनाए, एक इनवॉइस और एक लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट जैसे ही क्लिक होता है ये क्रिएट लेजर अकाउंट नाम से एक स्क्रिप्ट रन हो जाती है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्रिएट लेजर अकाउंट में है क्या। तो ये फंक्शन है जो अपना लेजर अकाउंट जनरेट करता है और बाकी सारी जो भी फंक्शंस हैं वो इसमें हैंडल करता है। तो इसमें एक्टिव स्प्रेडशीट ले लिए SS में, फिर उसका फॉर्म का टेम्पलेट, जो भी मैंने टेम्पलेट दिखाई थी आपको, वो टेम्पलेट मैंने यहाँ ले लिया है। ये उस डॉक्यूमेंट की ID है, ड्राइव ID। फिर डेस्टिनेशन फ़ोल्डर ले लिया है, तो जहाँ पर मुझे लेजर अकाउंट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वो मैंने फ़ोल्डर ले लिया है ड्राइव का, उस पर डेस्टिनेशन फ़ोल्डर मैंने बोल दिया उसे। फिर लेज़र डिटेल्स में ओके, ये रेंजेस मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि लेज़र में क्या आ रहा है, क्लियर आई में क्या आ रहा है, लेज़र डेटा में क्या आ रहा है।
तो लेज़र क्लियर आई और लेज़र डेटा में क्या क्या आ रहा है वो आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्लियर आई सबसे पहले आएगा, क्लियर आई में आ रहा है A2। तो A2 में आता है सर्च बाय ये क्लाइंट का नाम आ रहा है A2 में। उसके बाद में आ रहा लेजर में A2 से H2 तक की। ओके, तो A2 से स्टार्ट हो रहा है और H2 तक जा रहा है। H2 तक मतलब G और H भी आ रहा है इसमें। G में अपना ईमेल आईडी था और H पे एड्रेस था क्लाइंट का। तो ये सारे 8 डिटेल्स आ रही हैं इसमें। फिर आ रहा है लेज़र डेटा। लेज़र डेटा में आ रहा है A3 से स्टार्ट हो रहा है और F तक का पूरा डेटा हम ले रहे हैं। ओके, तो ये अपना रेंजेस हमने डिफ़ाइन की थी। फिर आ रहा है लेज़र अकाउंट। ये शीट है अपनी जो अभी मैंने शो की थी वही शीट है। इसमें आ रहा है नाम। ओके, इसमें आ रहा है जो लेज़र डिटेल वैल्यूज़ है वो 8 वैल्यूज़ हैं, इसमें वो आ रही हैं। फिर क्लियर नेम वैल्यूज़ आ रही है, ये कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे फ्लैट करने पे। फिर क्लियर नेम वैल्यूज़ में ओके, मैंने नेम चेक किया है कि क्लाइंट का नाम है या नहीं। अगर क्लाइंट का नाम ही हमने एंटर नहीं किया है तो यहाँ पर प्लीज़ एंटर क्लाइंट नेम बिफोर सबमिटिंग का एक UI अलर्ट आ जाएगा। क्लाइंट का नाम यहाँ पे नहीं है। इनकम्प्लीट इनपुट, प्लीज़ एंटर क्लाइंट नेम बिफोर सबमिटिंग। ठीक है, तो इस तरह से अलर्ट हम सेंड कर देते हैं। तो ये अलर्ट आया। फिर उसके बाद में ऑप्शंस हैं ईयर मंथ। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग के लिए डेट की फॉर्मेटिंग मुझे किस तरह से चाहिए थी, मैंने इसके लिए 3 ऑप्शंस बना रखे हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन में पूरा अपना जो डेट का फॉर्मेट है वो पूरा है। डे है 01, अभी आज 12th है, 12th डेक, तो 1 2, फिर DEC डेक शॉर्ट है, फिर न्यूमेरिक में 2025। तो इस तरह से डेट का फॉर्मेट आ गया। और यहाँ पर ये केवल मंथ लिया हुआ है और यहाँ पर केवल ईयर लिया हुआ है ऑप्शन 2 में। तो डेट फ्रॉम मैंने ऑप्शन से फॉर्मेटिंग की है इसकी। तो डेट फ्रॉम ओके, ये फर्स्ट इंडेक्स 1 पे जो ले रहे हैं लेजर डिटेल्स में। तो ये पहले क्लाइंट का नाम था अपना सबसे पहले, फिर उसके बाद में फ्रॉम डेट फ्रॉम था, फिर डेट 2 था। तो डेट फ्रॉम अपना सेकंड नंबर पे आ रहा था, तो फर्स्ट इंडेक्स पर ही रहेगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। तो इसको मैंने डेट का फॉर्मेट दे दिया है DDMMMYYYY वो वाला। फिर उसके बाद में मंथ, आज का मंथ कैलकुलेट ले लिया है ऑप्शन 1 पर पास करके, फिर ईयर ले लिए करंट ईयर। यहाँ से गेट परसेंटेज काउंटर अपना फंक्शन है जो मैं आपको पहले ही पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ से कि मुझे केवल काउंट मिलता रहता है। जितनी बार मुझे ये स्क्रिप्ट रन करनी है उतनी बार ये काउंट, जितनी बार ये स्क्रिप्ट रन होती है उतनी बार ये काउंट बढ़ता जाता है। तो काउंटर 1 से स्टार्ट होगा और इंक्रीज़ होता रहेगा जितनी बार भी ये स्क्रिप्ट रन होती है। फाइल नेम आ गया लेजर, ये फिक्स टेक्स्ट है, फिर काउंट आ गया, नंबर है, फिर करंट मंथ, फिर करंट ईयर। तो इस तरह से फाइल नेम मैंने जनरेट किया है काउंटर से। कॉपी टेम्पलेट डॉक, तो जो भी लेजर अकाउंट है जो मैंने फॉर्मेट तैयार किया था, आपको जो टेम्पलेट दिखाई दी डॉक्यूमेंट की, वो मैंने कॉपी की है। फॉर्म टेम्पलेट में जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट आईडी ली थी ना, वो कॉपी की है मैं, कॉपी करके फिर उसमें फाइल नेम ये वाला जो मैंने जनरेट किया है वो फाइल नेम दे दिया और डेस्टिनेशन फोल्डर पे वो टेम्पलेट मैंने जनरेट कर लिया है। अब जनरेटेड फॉर्म का यहाँ पर ले लिया है और बॉडी उसका कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे बॉडी मतलब डॉक्यूमेंट का जो अंदर का पार्ट है वो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। अब उसमें जो नेम टेक्स्ट लिखा हुआ था ये पैरेंथेसिस में, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ लेजर डिटेल वैल्यूज़ 0th एलिमेंट से। ओके, जो 0th एलिमेंट अपना फर्स्ट एलिमेंट हो गया, तो क्लाइंट का नाम से मैं इस नेम को रिप्लेस कर रहा हूँ। फिर एड्रेस जो लास्ट एलिमेंट था अपना 8th एलिमेंट, उसका 7th इंडेक्स पे रहेगा, तो उसे मैं क्लाइंट के एड्रेस से रिप्लेस कर रहा हूँ। फ्रॉम डेट मतलब सेकंड एलिमेंट है, तो डेट फ्रॉम, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेव कर रखा था।
तो डेट फ्रॉम और डेट टू यहाँ पे ले लिया है। फिर डेबिट और क्रेडिट वैल्यूज़ जो भी मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस थे अपने, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिए हैं। तो अपना जो भी टेम्पलेट था उसमें वैल्यूज़ जो ऊपर की मैंने फॉर्मेटिंग दी थी वो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ तक पास कर दी हैं। अब आता है टेबल, जो अपना डेटा, मेन डेटा जो लेजर अकाउंट का डेटा था वो मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पहले लेजर डेटा मैंने जो शीट्स ली थी, पूरा डेटा जो लिया था A to से L तक का, वो डेटा मैंने फ़िल्टर कर लिया है। यहाँ पर जो भी सेल नल है, मतलब जिसमें नल वैल्यू है, अनडिफाइंड है या फिर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो उनको मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ और केवल फील्ड रोज़ मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। तो सारे जो भी डेटा है तो उसे मैंने फ़िल्टर करके जितनी फील्ड रोज़ है वो मैंने इसमें ले ली है। फिर फील्ड रोज़ का मैं लूप लगा रहा हूँ और ओके, डेट का फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा हूँ। जहाँ जो भी अपना डेट, जहाँ पर भी डेट है वो मैं फॉर्मेटिंग ये कर रहा हूँ, DDMMM YYYY। तो DD मतलब आज 12th है तो 12th, फिर DEC, फिर 2025। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग आ जाएगी डेट की। पुश वैल्यू, सेल वैल्यू, अगर डेट नहीं है तो सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे पुश किया। फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स में मैंने ये सारी वैल्यूज़ पास कर दी है। अब फाइनली मैंने जितनी भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में डेटा आया उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद में जो भी डेटा है, ये स्ट्रिंगिफाइड डेटा में सारा वैल्यूज़ है अपना जितना भी है, उसे बस अपेंड टेबल में करके अपनी बॉडी में पास कर दिया है। तो जैसे भी जहाँ तक भी अपना डेटा आ रहा है उसकी नई रो से अपनी टेबल स्टार्ट हो जाएगी, पूरी फिल कर देगी, मतलब लास्ट में टेबल पुश हो जाएगी इसमें। ओके, टेबल पुश हो चुकी है। अब मुझे जो 0th इंडेक्स पे रो है, मतलब अपना हेडर जो है टेबल का, उसे मैंने बोल्ड सेट किया है, बोल्ड ट्रू किया है। तो मतलब जो फर्स्ट जो अपना हेडर जो रहेगा टेबल का वो बोल्ड में आएगा। और यहाँ पे कॉलम की विड्थ सेट किया, तो 0th कॉलम जो रहेगा उसकी 80 पिक्सल्स है, फिर 100 है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने वो जो भी टेक्स्ट उसमें आ रहा है उसके बेसिस पे मैंने ये टेबल का विड्थ सेट, कॉलम विड्थ सेट किए हैं। ओके, तो यहाँ तक मेरा टेबल भी जनरेट हो गया है। जो भी अपना फॉर्मेट था उसमें टेबल भी जनरेट हो गया है और हमने सेव कर लिया है। अब उसी डॉक को मैं PDF में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर PDF ब्लॉग में लेकर फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, डेस्टिनेशन फोल्डर पर PDF फाइल भी क्रिएट कर रहे हैं विद द सेम नेम। तो सेम फोल्डर में सेम नेम से एक डॉक्यूमेंट होगा और एक PDF होगी। फिर उस PDF का मैं यहाँ पे URL ले रहा हूँ। URL लेकर लेजर अकाउंट जो अपनी शीट थी उसमें फर्स्ट रो के 6th कॉलम में इसका URL सेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो के 6th कॉलम में, मतलब F में। ओके, तो यहाँ पे URL है, ये देखो यहाँ पे आ रही है URL है, आपको दिखा देता हूँ। ये URL यहाँ पे आ रही है, बस उसको मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक से यहाँ पे डिस्प्ले किया है ताकि थोड़ा ठीक दिखे लेजर अकाउंट PDF। ओके, सेट किया है। उसके बाद में अब हाँ, तो मैंने क्या क्या कर लिया है, अपना पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, PDF बन चुकी है और अपना लिंक वहाँ पर सेट हो चुका है। अब मुझे केवल क्लाइंट को ईमेल ही करना है वो डॉक्यूमेंट। तो रेस्पोंडेंट ईमेल ले लिया मैंने इसमें। तो ओके, 7th पोजीशन पर अपना ईमेल था क्लाइंट का, तो 6th इंडेक्स पर वो आ जाएगा। तो 0 से स्टार्ट है तो 6th इंडेक्स पे रेस्पोंडेंट ईमेल आ जाएगा आपके पास। फिर फाइल आईडी मैंने ली है,
ये यूआरएल था अपने पास, यूआरएल को मैंने इस फंक्शन में पास किया। ये फंक्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। अब आता है अटैच्ड फाइल, अटैचमेंट फाइल। ओके, तो मैंने ये फाइल यहाँ पर आईडी लेकर यहाँ पर अटैचमेंट एज एन अटैचमेंट पास कर दिया। अब ईमेल बॉडी में मैंने क्या दिया है, हेडिंग दी है कि थैंक यू फॉर डूइंग बिजनेस विद अस, और एक पैराग्राफ दिया है, अटैचमेंट हैज़ योर अकाउंट डिटेल्स। सब्जेक्ट दे दिया है यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स, योर अकाउंट डिटेल्स करके। फिर ये गूगल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें मैंने पास कर दिया है। तो टू रेस्पोंडेंट ईमेल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, HTML बॉडी आ गई और अटैचमेंट। ठीक है, एज PDF भेजना है तो PDF मैंने यहाँ से भेज दिया है। ओके, तो उसके बाद में बस मुझे क्लाइंट का नाम क्लियर करना था, वो क्लियर कर दिया और टॉस सेंड करना था कि हाँ अपना लेजर अकाउंट डिटेल्स सेंड हो चुकी है। बस, तो इस तरह से हमने ये जनरेट किया है। अब चलते हैं डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड पे सबसे पहले है अपना playcoda.com, जो केवल मैंने टेक्स्ट दिया है, और अपना डेमो इमेज है, तो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह। यहाँ पे इंसर्ट करें, इमेज जनरेट एन इमेज, इंसर्ट इमेज इन ए सेल। तो मैंने इंसर्ट इमेज इन ए सेल किया है और अपलोड कर दिया है बस। ओके, तो इतने सारे ऑप्शंस अपने पास हैं। फिर आता है डेट। ये डेट मैंने करंट डेट लिया है, तो इक्वल टू नाउ का एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और फिर उसे फॉर्मेटिंग दे दी है। इम्पैक्ट फ़ॉन्ट दिया है और फ़ॉन्ट साइज़ 15 लिया है। इसके बाद आती है ये वैल्यूज़। इसमें आ रहा है अपना इनवॉइस काउंट आ रहा है, लास्ट इनवॉइस आ रहा है, अमाउंट एंड डेट आ रही है उसमें लास्ट इनवॉइस की, फिर लास्ट पेमेंट की अमाउंट एंड डेट आ रही है, फिर एवरेज इनवॉइस अमाउंट आ रहा है, फिर एवरेज मंथली कलेक्शन आ रहा है। तो इनवॉइस काउंट का मैं आपको इनवॉइस काउंट है जो स्टेटमेंट में अपना जो भी डेटा आ रहा है टोटल, उनका बस काउंट मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो वो स्टेटमेंट में A1 शीट पर A1 सेल में है काउंट। तो आपको मैं स्टेटमेंट्स में दिखा देता हूँ। बस मैंने सम किया है, काउंट किया है यहाँ से, काउंट है A3 से A। तो जितने भी डेटा है उसका काउंटर मैंने काउंट किया है, तो वो 32 आ रहा है। यही अपना टोटल इनवॉइस काउंट। फिर आ रहा है लास्ट इनवॉइस। ओके, अब मुझे जो भी लेटेस्ट इनवॉइस जनरेट किया हुआ है वो उसका वैल्यू चाहिए, उसका अमाउंट चाहिए और डेट चाहिए। तो वो भी अपने को स्टेटमेंट से ही मिलेगा। स्टेटमेंट N1 से वैल्यू आ रही है और M1 से डेट आ रही है। तो स्टेटमेंट्स में चलते हैं, M1 में सबसे पहले चलते हैं। M1 में आ रहा है अपना डेट। तो डेट हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो इंडेक्स मैच मैंने यूज़ किया है इसमें। तो इंडेक्स को देखो, इंडेक्स में दो वैल्यूज़ मैंने पास की है। एक तो रेफरेंस दिया है, रेफरेंस है अपना M3 से M तक का, मतलब मैंने जितनी भी डेट आ रही है इनवॉइस की वो पहले मैंने पास कर दी है। अब उस रेफरेंस में मैच मैंने किस तरह से यूज़ किया है, मैच में ओके, तो डिफरेंस लिया है इसमें एरे फार्मूला यूज़ करके कि M3 से, मतलब जितनी भी ये डेट हैं उसमें से डैशबोर्ड Q1। ओके, जो नाउ वाला जो फार्मूला मैंने यूज़ किया था उसमें डैशबोर्ड पे, मतलब आज की करंट वाला जो टाइम है वो वाला यूज़ किया है। उसमें से इन सारी डेट्स में से वो वाला माइनस किया है और उसका एब्सोल्यूट करके एरे फार्मूला किया है। मतलब एरे फार्मूला करने से क्या होता है कि सारी रेंज मुझे मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो डेट माइनस करंट डेट का एब्सोल्यूट, फिर सब का ऐसे करके मुझे ये वैल्यू यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, फिर उसको मैंने ये तो पास किया रेंज में, मैच वाले रेंज में, और सर्च की मैंने पास क्या की है, मिनिमम। ओके, तो सेम जो भी रेंज थी अपनी, ये माइनस करने के बाद में
एब्सोल्यूट करने के बाद में और माइनस करने के बाद में जो भी रेंज आ रही थी उसका जो मिनिमम वैल्यू, मतलब जो लेटेस्ट जो भी इनवॉइस होगा उसमें ये डिफरेंस मिनिमम होगा, क्योंकि आज की डेट और वो डेट सबसे कम, उनमें डिफरेंस सबसे कम रहेगा। तो वो मेरा सर्च की रहेगा। तो यहाँ से मैंने वो सर्च की पास की है। ओके, तो सर्च की मेरा 12 आ रहा है। तो फिर उसमें सर्च की पास करने के बाद में रेंज दे दिया है। तो रेंज में जो भी सबसे कम रहेगा उसका मुझे यहाँ पे रो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैच से। तो जहाँ पे भी मैच होगा उसका रो नंबर मैच मुझे पास कर देगा, और रो नंबर मिलते ही अपना इंडेक्स मुझे उस रो का, उस पर्टिकुलर रो नंबर का वैल्यू पास कर देगा। तो मुझे यहाँ से डेट मिल जाती है। आपको मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखे। तो मुझे यहाँ से लास्ट डेट मिल रही है और फिर अमाउंट मिला है। तो अभी मैंने क्या किया था, या सेम अब मैं इंडेक्स मैच ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा एन में भी। हाँ, उसमें डेट पे ही कंडीशन लगाऊंगा और फर्स्ट कॉलम में ले लूँगा। तो दोनों कॉलम मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, L3 से M तक का। तो ये पूरा मैंने ये कॉलम कंसिडर किए हैं, और मैच किस पे लगाया है, यही सेम मैच लगाया है कि ये अरे फॉर्मूला वाली जो डेट है उस पर मिनिमम डेट लूँगा और रो नंबर ले लूँगा। अब रो नंबर लेके बस मुझे कॉलम पास करना था। तो मैंने फर्स्ट कॉलम यहाँ पे पास किया है। फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला, उसमें मेरा 0th कॉलम था, क्योंकि एक ही मुझे पास करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही उसमें रो था। अब इसमें मुझे 2 कॉलम है, तो मैंने फर्स्ट कॉलम यहाँ पर ले लिया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो पास ही नहीं किया था। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने लेटेस्ट जो इनवॉइस था वो ले लिया है। फिर आता लास्ट पेमेंट। तो लास्ट पेमेंट भी ओके, ट्रांजैक्शंस वाली जो शीट है उसमें सिमिलर फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है और ये दोनों वैल्यूज़ ले ली हैं। तो ये ट्रांजैक्शन से आ रही है E1 F1। ठीक है, तो आप ये सेम फार्मूला, ये सिमिलर फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें ये दोनों वैल्यूज़ भी ट्रांजैक्शन वाली शीट से ले लेंगे। एवरेज इनवॉइस अमाउंट, एवरेज इनवॉइस अमाउंट हमने ओके जितने भी इनवॉइसेस की वैल्यूज़ थी अपनी उसको मैं एवरेज कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट L3 से L। ओके, स्टेटमेंट शीट में जितने भी अमाउंट मैंने आ रहे हैं उसमें मतलब इनवॉइसेस के, ये पूरी रेंज ले ली है और उसका फिर एवरेज पास कर दिया है। ठीक है, उसे राउंड किया है ताकि कोई डेसिमल वैल्यू ना रहे। एवरेज मंथली कलेक्शन, एवरेज मंथली कलेक्शन। ओके, तो एक मंथ में कितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है तो उसका मेरे पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा मैंने इसी में कैलकुलेट किया है, AN3। ओके, AN3 से AN के बीच में मैंने ये डेटा कैलकुलेट किया है। मतलब AN कॉलम में मैंने ये डेटा लिया है, AN। ओके, ये AN3, ये मेरा डेटा आ रहा है मंथली कलेक्शन। मंथली कलेक्शन आ रहा है, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे ले रहे हैं। तो कलेक्टेड अमाउंट मतलब जो ट्रांजैक्शन शीट है उसमें से सबसे पहले मैं ले रहा हूँ डेट। ये डेट मैंने उठाई है ट्रांजैक्शन से, F2 F मतलब F कॉलम में जो भी है वो डेट मैंने ली है सारी। अब उस डेट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मंथ में। बस, अगर ये खाली नहीं है तो टेक्स्ट ले रहा हूँ इस फॉर्मेट में, पहले y फिर mm। तो ये मैंने मंथ और ईयर कंसीडर कर लिए हैं इन डेट्स की। अब इनको बस काउंट कर रहा हूँ कि कितने इंस्टेंसेस इसके रहे हैं। तो डेट का पहले मैंने इंस्टेंसेस काउंट किया है कि कितने सेम डेट कितनी बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ से हर डेट का रिपीटिशन मिल जाएगा। अगर सेम डेट भी रिपीट, जैसे सेम डेट भी यहाँ पर अगर आ रही होगी तो उसका भी सेम काउंट रहेगा। जैसे 929 दोनों का 2 काउंट है, तो ऐसे रिपीटिशन भी मिलेगा मुझे। इसमें काउंट मिला, फिर मंथ का काउंट लिया है, तो ये जितनी बार भी ये मंथ काउंट हो रहा है, मंथ रिपीट हो रहा है, वो उनका भी मंथ मेरे पास मिल जाएगा। तो इसमें रिपीटिशन बहुत सारा है। अब मैंने इसका यूनिक वैल्यू लिया है, तो जो भी मंथ थे
उनका यूनिक वैल्यू यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो टेक्स्ट है मंथ, ये मंथ यहाँ तक ले लिया है। फिर उसे अरे फॉर्मूला में पास किया है। ठीक है, ओके, मेरे पास जितने भी मंथ आ रहे थे उस इन डेट्स के, उसका मैंने यूनिक वैल्यू लिया है। तो सारे जितने भी पहले मैंने डेट ली, डेट को फिर मैंने इसका फॉर्मेट किया, फिर फॉर्मेट से जो भी मुझे जितनी भी रेंज मुझे मिल रही है उसे उसकी यूनिक वैल्यू ले ली है। यूनिक वैल्यू करने के बाद में उसे सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट मैंने ट्रू किया है असेंडिंग। ओके, तो बढ़ते हुए क्रम में मेरे पास मंथ मिल जाएंगे। ठीक है, ये सबसे पुराना था और ये सबसे लेटेस्ट मंथ है। ओके, फिर मुझे काउंटर चाहिए था, तो फिर तो बस मुझे मैप ही करना है कि ये मंथ मैच होना चाहिए इस, जैसे ही मुझे ये मंथ ये इसमें मैच मिलेगा, मैंने यहाँ पे काउंट उसका यहाँ से ले लेना है। तो ये देख लेते हैं काउंट। देखो ये 4 कॉलम मैंने कंसिडर कर लिए हैं, चारों में से मुझे चाहिए 4th काउंट पर मंथ। तो ठीक है, तो मुझे काउंटर ही चाहिए, तो 4th कॉलम मुझे चाहिए होगा। ओके, वी लुकअप लिया है और ये 4th कॉलम मैंने पास कर लिया है। ठीक है, तो AL3 से L ये मेरे मंथ थे। ठीक है, मुझे ये वैल्यू मैच देखनी थी और रेंज मेरी है AH से AK तक। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक की रेंज है। तो उसमें जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें मेरी ये वैल्यू मैप होगी। तो सर्च की है, फिर उसकी रेंज मैंने पास की है ये। ठीक है, ये रेंज हो गई, मतलब ये रेंज हो गई, और सर्च की हो गया ये मंथ, और उसका 4th कॉलम मुझे लेना है। तो रेंज का जो 4th कॉलम रहेगा, मतलब काउंट पर मंथ, ये वाला मुझे मिल जाएगा। जैसे ही मेरी फर्स्ट वैल्यू ये हिट होगी, इनमें से कोई भी एक, जैसे ये वैल्यू है तो इस रेंज में मेरी फर्स्ट टाइम ये वैल्यू हिट जहाँ पे भी हिट होगी वो ही उसका ही काउंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो हर बार रिपीट हो रही, तो वो चीज़ मुझे एक्चुअल मिलेगी यहाँ से। ऐसे ही फिर मेरा अमाउंट है। अमाउंट मैंने पहले यहाँ पे जितना भी अमाउंट था वो मैंने ट्रांजैक्शन से यहाँ पर ले लिया है, E2 से E वाला, E कॉलम में ही अपना अमाउंट। तो ये मैंने पूरा अमाउंट यहाँ पे ले लिया है। फिर बस मैप किया है इस मंथ के हिसाब से, सेम फार्मूला यूज़ किया, नहीं सम करना है मुझे। तो जब जितनी भी बार मेरे पास ये मंथ ये रेंज ली है, पहले मैंने ये रेंज है, इसमें से फिर मैप किया है कि ये इक्वल है अपनी इस वाले डेटा के। तो इक्वल ये, तो इसमें ये रेंज आ जाएगी AL3 से L तक की। तो सम इफ, फिर किस रेंज में मुझे देखना है सम करने के लिए, तो वो आ गई AS3 से AH। फिर आता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में मैंने दे दिया कि इट शुड बी इक्वल टू AL3 से AL। तो AL3 से AL तक के इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये जैसे वह फर्स्ट वैल्यू मैप करेगा पहले, अगर किसी के इक्वल होगी तो फिर उसको सम करता चला जाएगा। फिर सम रेंज क्या दी है, तो सम किसको करेगा, सम रेंज मैंने पास किया ये AO3 से AO तक के। तो जो मैंने अभी वैल्यूज़ ली थी अमाउंट वाली, वो मैंने यहाँ पे पास कर दी है सम रेंज में। तो पहले क्या करेगा, इस वैल्यू को इस रेंज में से एक एक करके मैप करेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू रहेगी उसको मैप करके उसको सम करता रहेगा। तो आपको एक इंस्टेंस में इसमें दिखाता हूँ। जैसे 25 है, इसका काउंट एक ही है तो एक ही बार रहेगा। 25 ये रहा। तो 25 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, 1 लाख आ रही है। तो मैंने 1 लाख यहाँ पे पास कर दिया है। फिर आता है 25/7 मेरे पास कितना काउंट है, 2 है, तो 2 बार मेरे पास रिपीट होगा। 25/7 एक तो ये है, तो इसका 50,000 लिया, फिर उसका 25/7 दूसरा,
उसका 15,000 लिया, 50 + 15 हो गया 65,000। तो यहाँ पे ये सम पास हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अमाउंट ले लिया है। तो ये मेरे पास मंथली अमाउंट डेटा मिल गया है। अब उसका बस मुझे एवरेज निकालना था। तो AN3 से मैंने मतलब ये AN3 से स्टार्ट किया और ये पूरा कॉलम कंसिडर किया और उसका एवरेज मैंने यहाँ पास कर दिया है। ओके, तो ये डेटा मुझे यहाँ मिल गया है। अब आता है ग्राफ का। ग्राफ के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन कंसिडर किया है, उसमें 4 वैल्यूज़ दिख रही है आपको, वो ली है। तो अगर मुझे सेम ग्राफ को रिपीट अलग अलग डायनेमिक बनाना है 4 वैल्यूज़ पे, तो मुझे इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू के बेसिस पर इसकी रेंजेस चेंज करनी होगी। तो एक्स और वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ मैं, वो मुझे चेंज करना था। तो मैंने इसकी रेंजेस के कॉलम मैंने फ़िक्स किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये मैंने 2 कॉलम लिए जो हर बार मुझे यहाँ पर पास करने थे। अब मैं हर बार इसका ये टी और यू, कभी टी यू में पास कर दिया, कभी कहीं और, कभी कहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे टी यू और यू में ही ये वो वैल्यूज़ मुझे बार बार लानी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन वैल्यू चेंज करता हूँ, मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मंथ ये वैल्यूज़ हैं वो मेरे चेंज होने चाहिए। तो ये मेरे चेंज होते हैं। तो देखो ट्रांजेक्शन्स पर मंथ में यहाँ पे काउंट आ गया। तो मंथली जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका काउंट मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा इनवॉइस का काउंट पर मंथ, तो यहाँ पे काउंट तो रहेगा बट वो इनवॉइस का काउंट रहेगा। तो यहाँ पे इनवॉइस का काउंट आ गया, मंथ भी चेंज हो गया। फिर आएगा कलेक्शन पर मंथ, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैल्यूज़ मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट मुझे मिल रहा है F6 पर। F6 के बेसिस पे मैं यहाँ पे कंडीशन मारता हूँ। पहले मैं आपको ये ड्रॉप डाउन दिखा देता हूँ कि ड्रॉप डाउन मैंने कहाँ से उठाया। ड्रॉप डाउन उठाया मैंने डैशबोर्ड से F6 से H तक। ड्रॉप डाउन मैंने लिया है AP2 से AP। ओके, AP2 से AP, AP2 से AP। ओके, मैंने यहाँ से ये ड्रॉप डाउन उठाया है। तो ये 4 वैल्यूज़ पहले मैंने सेव कर रखी हुई है। तो यहाँ से मैंने ड्रॉप डाउन ले लिया है। अब आ रहा है कंडीशन। देखो F6, ठीक है, F6 में मुझे वो जो ड्रॉप डाउन वैल्यू है वो मिल रही है, ठीक है। अब AP2, ओके, तो फर्स्ट वैल्यू जो भी है AP2 आ रही है, ये फर्स्ट वैल्यू इनवॉइस काउंट पर मंथ। जैसे ही इनवॉइस काउंट पर मंथ मिलेगा मुझे X6 पे, तो मुझे AC2 से AC कंसिडर करना है। AC2 से AC2, ओके, ये मुझे मंथ मिल गया। ओके, तो मैंने 2, जैसे अभी मैंने कलेक्शन अमाउंट बताया था, मतलब ट्रांजैक्शन शीट से बताया था, वैसे ही इनवॉइस वाली शीट से भी सेम डेटा मैंने, सिमिलर डेटा मैंने यहाँ पे पैच करके रखा हुआ है। तो इसमें मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जैसे मैंने ट्रांजैक्शंस का किया है एग्जैक्टली द सेम मुझे इनवॉइस वाली शीट से करना है। तो पहले डेट लेनी है इनवॉइस वाली शीट से और यहाँ पर अमाउंट लेना है और बाकी चीज़ें सेम ही तरीके से करनी है। ओके, तो मैंने इनवॉइस फर्स्ट वाला जैसे ही कॉल होगा तो मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट मतलब इनवॉइस वाला मंथ ले लेना है। और उसके बाद में ओके, हम ये डिस्कस कौन सा कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे मुझे हमेशा मंथ ही चाहिए होगा। तो पहले मैं स्टेटमेंट का मंथ कंसिडर करूँगा अगर फर्स्ट वैल्यू आती है। तो फर्स्ट वैल्यू में क्या है, इनवॉइस काउंट पर मंथ। तो इनवॉइस का जब भी बात आएगा मतलब मुझे इनवॉइस वाला डेटा लेना है, तो इनवॉइस वाला मंथ में पहले पास कर दूंगा। फिर वैसे ही इनवॉइस अमाउंट पर मंथ, तो यहाँ पर भी इनवॉइस वाला ही डेटा आएगा। तो थर्ड वाला AP3 में जो आ रहा है, AP3 में ये आ रहा है, तो ये भी इनवॉइस का ही है, तब भी मैं AC2 से ऐसे ही पास करूँगा। बाकी दोनों जो केस है ट्रांजेक्शन्स पर मंथ और कलेक्शन पर मंथ, ये दोनों ट्रांजेक्शन्स वाली शीट से आ रहे हैं, पेमेंट वाली से। तो उसके लिए मैं AL2 से AL पास करूँगा। AL2 से AL आ रहा है अपना ये मंथ्स, तो ये अपने
पेमेंट वाली शीट से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे केवल मंथ चेंज किए हैं बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़। अब आप समझ गए होंगे कि वाई एक्सिस पे मुझे या तो अमाउंट चाहिए होगा या फिर काउंट चाहिए होगा। तो ये मुझे चारों का अलग अलग पास करना है। AP2, अगर AP2 मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट वाला है तो उसके लिए मुझे स्टेटमेंट वाला ही काउंट पास करना पड़ेगा, AD वाला। तो AD ये काउंट मैंने पास किया है क्योंकि उसमें फर्स्ट वाले में काउंट ले रहे हैं, फिर उसमें अमाउंट, सेकंड वाले में अमाउंट है तो अमाउंट के लिए मैं ये वाला पास कर दूंगा AE। तो AP3 जब आएगा तो मुझे AE पास करना है, तो ये AE मैंने पास किया है। फिर ट्रांजेक्शन्स पर मंथ ये काउंट आ गया ट्रांजेक्शन वाला, तो मुझे AM पास करना पड़ेगा अगर AP4 आता है तो मैंने AM पास कर दिया है। और लास्ट में जो है उसमें कंडीशन मारने की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने लास्ट में डायरेक्टली ये अमाउंट पास किया है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ग्राफ की रेंज मैंने यहाँ पे सेट कर दी है एक्स और वाई एक्सिस पे बेस्ड ऑन दिस ड्रॉप डाउन वैल्यू। ओके, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्राफ को। डेटा रेंज मैंने T2 से डेटा रेंज में T2 से मैंने और U पूरा लिया है, तो जितना भी वैल्यू आएगा मेरे पास पूरा इसमें मैंने पास कर दिया है डेटा रेंज में। फिर उसका है फर्स्ट कॉलम जो है वो ऑटोमेटिक इसमें मंथ आ जाता है, और जो भी सेकंड वाला कॉलम है वो अपने आप वाई एक्सिस पर आ जाता है। ओके, मैंने कॉलम चार्ट लिया है स्टैक्ड, ठीक है। बाकी फॉर्मेटिंग की आप इसमें देख ही सकते हैं। ऐसे ही मैं ये वाला और देख लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग। ओके, ये तो केवल वैल्यूज़ मैंने उठाई हैं अपनी पेमेंट ट्रैकर से। तो पेमेंट ट्रैकर में मेरे पास जितने भी क्लाइंट थे इनवॉइस्ड, उनका सम ले लिया है मैंने। पेमेंट ट्रैकर में आपको दिखा देता हूँ। तो ये टोटल अमाउंट हो गया, और फिर उसमें से रिसीव्ड अमाउंट ये आ गया। तो ये सम लिया है बस मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे बस सम किया है तीनों का, तो वो सम मैंने वहाँ ले लिया है डैशबोर्ड पे, ठीक है। यही डेटा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखो W और X मैंने पास किया है, W और X, ठीक है। तो सेम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पास किया, और यहाँ पर आपको और दिखा देता हूँ कि पेमेंट ट्रैकर से ही मैंने ये वैल्यूज़ उठाई हैं, ठीक है। F1 वाली ये टोटल रिसीव्ड है, और आउटस्टैंडिंग अपनी G वाली हुई। ऑलराइट, तो ये अपने दो चीज़ें हो गई है। अब आएगा क्लाइंट शीट से मैंने ये नाम का ड्रॉप डाउन बना लिया है, फिर उस पर कंडीशन मारनी है। जियोग्राफी का गया, तो ये मैं कंडीशन का मान लिया लेटेस्ट इनवॉइस। तो बस नाम के बेसिस पे इंडेक्स मैच लगाना है। तो नाम उठाया मैंने, पहले रेफरेंस देना था मुझे, तो रेफरेंस ओके, डेट, राइट। तो इसके लिए मैंने AQ से A, डेट के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, AQ से A तक, मतलब ये डेट मैंने ले लिया है पहले जयपुर ग्राफिक डिज़ाइन की। तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये डेट उठाई है। फिल्टर लगाया, जो भी स्टेटमेंट वाली शीट थी उसमें मैंने कॉलम 12 ले लिया है, केवल कॉलम 12 में केवल डेट आ रहा है अपना स्टेटमेंट, इनवॉइस वाली शीट है ये एक तरह से, ठीक है। तो उसमें मैंने मैप किया है क्या, अपना जो M3 पर जो वैल्यू है, मतलब जो क्लाइंट का नाम जो मैं वहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन से, वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है, और स्टेटमेंट के जो भी नाम मुझे क्लाइंट के नाम हैं उनसे मैच कर रहा हूँ। जैसे ही वो मैच होते हैं, ओके, फ़िल्टर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रहा है। पहले रेंज लेते हैं, फिर कंडीशन लेते हैं, फिर उसका जो भी मुझे वैल्यू चाहिए वो लेते हैं। ओके, वैल्यू तो केवल क्वेरी में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से केवल मुझे वो डेटा मिल जाएगा। तो डेटा मुझे मिल रहा है अपनी डेट का, डेट पूरा डेटा मुझे यहाँ पे फ़िल्टर में मिलेगा। फिर उसका मुझे केवल कॉलम 12 लेना है, तो वो मैं क्वेरी से कर रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ से मुझे डेट मिल जाएगी, डेट से डेट को फिर मैं जो लेटेस्ट इनवॉइस के लिए मैं क्या करूँगा, वही इंडेक्स मैच
लेटेस्ट जो डेट है, मतलब आज की जो डेट है, ये आज की डेट है, उससे मैं वापस से वही माइनस करके सेम फार्मूला यूज़ करके मैं इसमें ये डेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिसमें मिनिमम रहेगा वो वाली वैल्यू मैं बस यहाँ पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लेटेस्ट इनवॉइस मिल गया। अमाउंट ड्यू कितना है टोटल, वो अपना पेमेंट ट्रैकर शीट से आ जाएगा। तो बस पेमेंट ट्रैकर में मैंने मैच किया है कि ये क्लाइंट का नाम, ठीक है, क्लाइंट का नाम मैच करके 7th नंबर का कॉलम मैंने की वैल्यू मैंने ले ली है। 7 नंबर के कॉलम में अपना आ रहा है अमाउंट ड्यू, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दिया। 8 नंबर पे स्टेटस है, सेम फॉर्मूला यूज़ करूँगा और 8 नंबर से स्टेटस उठा लूँगा। ऑल राइट एवरीवन, तो ये था हमारा इनवॉइस एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसका एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।